भारत के उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यहाँ पर से बहुत बड़े सवाल होते हैं, जिसमें जनता जानना चाहती है। तो दोस्तों, यहाँ पर सवाल पहला है, जयदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद पीएम मोदी का पहला रिएक्शन आता है। इसके बाद दूसरा सवाल है, जयदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। यहाँ पर सवाल नंबर तीसरा है, धनखड़ की जगह कौन बनेगा उपराष्ट्रपति। सवाल नंबर 4 है, धनखड़ के इस्तीफे के बाद राज्यसभा कैसे चलेगी। सवाल नंबर 5 है, क्या कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति होगा। इसका सीधा जवाब हम आपको यहाँ पर बताएंगे। और सवाल नंबर 6 है, कैसे होंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव। यहाँ पर 5 और बहुत ही महत्वपूर्ण से सवाल हैं, इसको हम विस्तार से जानते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 1 को देखते हैं। जयदीप धनखड़ के इस्तीफे पर पीएम मोदी का पहला रिएक्शन आता है। यहाँ पर पीएम मोदी क्या कहते हैं, एक बात जानिए। जयदीप धनखड़ के इस्तीफे के पर पीएम मोदी का पहला रिएक्शन आ गया है। उन्होंने कहा कि वे उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। असल में सोमवार रात को जयदीप धनखड़ के अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने खुद एक चिट्ठी में स्वास्थ्य का हवाला दिया और उस फैसले के बाद ही सियासत गर्मा गई और तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। यहाँ पर सवाल नंबर दूसरे की बात की जाए, जयदीप धनखड़ के ने इस्तीफा क्यों दिया। तो यहाँ पर इसको जानते हैं। जयदीप धनखड़ ने जो एक चिट्ठी जारी की है और उसमें उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को ही अपने इस्तीफे का कारण बताया है। उन्होंने अपनी तरफ से किसी भी तरह के सियासी प्रेशर का जिक्र नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में भी यह चर्चा है कि किसी और वजह से इस्तीफा हुआ है। सवाल नंबर तीसरा है, जयदीप धनखड़ जी की जगह कौन बनेगा उपराष्ट्रपति। यहाँ पर ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अभी तक किसी का भी नाम सामने नहीं आया है, लेकिन बीजेपी के अंदर खाने ऐसी बात चल रही है कि किसी अनुभवी नेता को ही इतना जरूरी पद मिलना चाहिए। चर्चा हरिवंश नारायण सिंह की भी हो रही है। इस समय वे उपसभापति की भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 4 की बात की जाए तो जयदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद राज्यसभा कैसे चलेगी। जैसे हर चीज़ का बैकअप होता है, राज्यसभा भी ऐसे अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहता है। अगर कभी उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे देता है तो उस स्थिति में संसद की कार्यवाही उपसभापति के पास चली जाती है। जब तक नए उपराष्ट्रपति नहीं चुन लिए जाते, उपसभापति को ही उस पद को संभालने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर 5वां बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्या कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति होगा। इसका हम आपको जवाब देते हैं। इसका सीधा जवाब है नहीं। हमारा संविधान कोई भी ऐसा पद नहीं देता है। ऐसे में अगर उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे दे तो जल्द से जल्द ही चुनाव करवाना होगा। यहाँ पर सवाल नंबर लास्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, कैसे होंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव। तो यहाँ पर इसका हम जवाब आपको देते हैं। संविधान के आर्टिकल 68 के मुताबिक उपराष्ट्रपति के पद पर उनकी मृत्यु या इस्तीफे या पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से होने वाले रिक्त को भरने के लिए चुनाव पद खाली होने के बाद जल्द से जल्द चुनाव कराया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर बने निर्वाचन मंडल के तहत किया जाएगा। तो आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जयदीप धनखड़ जी ने